दोस्तों पता नहीं आपने नोटिस किया था या नहीं किया था, जब एलवीस यादव स्टेज पे आया था और उसने जब रजत दलाल की तरफ देखा तो रजत दलाल सबसे ज़्यादा उदास नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पे फिनाले की, जीतने की, यहाँ तक आने की कोई खुशी नहीं थी। हमने देखा उसके भाव बिल्कुल उड़े हुए थे, चेहरे का रंग काला सा पड़ने लगा था, चिंतन मनन में वो डूबा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने शायरी कंप्लीट करी। बहुत धमाकेदार वो शायरी थी। तो क्या वो समझ चुका था? क्या उसको हिंट मिल चुका था कि आगे होने क्या वाला है? वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो कि वो इतना मायूस था? इतना मायूस मतलब बहुत गहरे सोच में, मतलब वो एल्विस यादव को देख के एक्साइटमेंट जो होता है ना कि अपने दोस्त को अरे भाई भाई हेलो हाय, ऐसा कुछ जो होता है वो दिखा ही नहीं। मैं खुद हैरान था कि भाई लंगोटिया यार स्टेज पे खड़ा है और उससे ना हाय ना हेलो, एक होता है कि स्माइल आ जाती है अपने दोस्त को देखने के बाद, लेकिन ऐसा रजत दलाल के फेस पे हमने कुछ भी नहीं देखा। तो एक बात तो समझ आ चुकी कि वो समझ चुका था कि आगे होने क्या वाला है। देखो आगे क्या होने वाला था, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो जीतने वाला था। करणवीर के 3.3 मिलियन हैं फॉलोअर, सबसे ज़्यादा करणवीर के हैं। इसके रजत दलाल के सिर्फ 7 लाख रह गए, कहाँ से जीत जाता। ना ही विवियन के ज़्यादा फॉलोअर हैं, 6-7 लाख विवियन के हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोअर जिसके पास होंगे, सबसे ज़्यादा फैंस जिसे चाहते होंगे, सोशल मीडिया पे देख लो, सबसे ज़्यादा करणवीर ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए तो डिजर्विंग है वो। ना ही रजत की कहीं बात हो रही है, ना ही विवियन की, ना ही अविनाश की। सर्व सभी तरफ मैं देख रहा हूँ कि करणवीर ही करणवीर छाया हुआ है। मतलब ट्रेंडिंग में है, हर जगह मैं देख रहा हूँ ट्रेंड कर रहा है करणवीर। रजत की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। सोचो, सोचो। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इसके उलट है सब चीज़ें, आपको तो पता ही है। हर जगह रजत की बात हो रही है, हर जगह विवियन, अविनाश, ये लोग छाए हुए हैं। विनर का कहीं अता पता ही नहीं है। उसका ऐसा लग रहा है ऑडियंस उसको ढूंढ रही है कि साला कहीं दिखे तो, किसी भी इंटरव्यू के पास दिखे तो उधर ही उसको गाली, मतलब बुरी तरीके से ढूंढ रही है। अच्छा वो इसी भ्रम में है अभी तक कि मुझे जनता ने जिताया है, हैं? मुझे जनता के जनता ये ट्रॉफी डिजर्व करता था, मैं ये ट्रॉफी आपकी है। तो हाँ, रजत दलाल की पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहाँ पे एल्विस यादव खुद हैरान था कि भाई क्या है यार, फिनाले में बैठा है, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? भाई जब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हैं? तो फिर आदमी खुश कैसे रह सकता है? और पहली बात, वो हंसता ही बहुत कम है, अंदर भी बहुत समीकरण ही बनाता रहता था, हंसता कम ही था। तो उसको आभास हो गया था इस बात का कि आगे आगे मेरे साथ नेक्स्ट स्टेप ये लोग क्या लेने वाले हैं। उसके बाद देखा गया कि जब उस ठिरकुल्ले का हाथ उठाया गया तो जो सभी लोग बैठे थे उनमें से ज़्यादातर के मुंह खुले के खुले रह गए। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, जैसे सारा, यामिनी, ईडन रोज, बग्गा पाजी, इन लोग के मुंह खुले के खुले रह गए कि ये क्या हुआ यार, ये तो होना ही नहीं था, ये तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल है, जो है वो तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है कि वहाँ पे अविनाश मिश्रा ने एक प्रिडिक्शन मारा था कि भाई ऐसा है कि मैं दिल से तो ये चाहता हूँ कि विवियन डी सेना जीते, लेकिन समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि उसमें करण जीतने वाला है। ये कहाँ से इसको पता चला भाई? है तो ये प्रैक्टिकली बंदा, लेकिन इसको पता कहाँ से चला कि जीत वो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जीते? ये कैसे मुमकिन हुआ? समझ ही नहीं आई ये बात मुझे। और उधर भी इसने एक प्रिडिक्शन मारा था मिड वीक में, आपको याद होगा जब इसने डिजर्विंग बता दिया था करणवीर मेहरा को। ये सीन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे वो इसको डिजर्विंग मानता है। किस बेसिस पे उसने ये बोला कि मैं चाहता तो विवियन को हूँ कि वो जीते, लेकिन जीत करणवीर मेहरा रहा है। भाई उसने सीजन भर तुझे गालियां दी हैं, तुझे हमेशा उसने ये बोला है कि पप्पा आ गए हैं तुझे सिखा के जाएंगे। ये तूने सुना है उसके मुंह से सीजन भर। कम से कम तुझे यहाँ पे लॉयल्टी, ये जो तू बकवास कर रहा है, ये किसके नज़र में अच्छा होने के लिए तूने ये बोला? भाई सिंपल है, तुझे ये बोलना चाहिए था कि मैं दिल से चाहता हूँ कि विवेन जीते और मुझे लगता भी है कि सर वो ही जीतेगा। उसके बाद तुझे डेस्टिनी पे छोड़ देना था। क्यों वहाँ पे तू एस्ट्रोलॉजर बन रहा है?
क्या ज़रूरत है इतने क्या ये बोलने की, प्रिडिक्शन मारने की। तो अभी क्या हुआ, अभी बैकलैश मिल रहा होगा थोड़ा बहुत तो, कि क्या है यार, दोस्ती ऐसी होती है क्या। और यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, अविनाश मिश्रा 3 बार ये कांड कर चुके हैं। एक बार अभी गाड़ी में बैठे बैठे इंटरव्यू दे दिया कि हाँ मैं उसकी जीत से बहुत खुश हूँ। चलो ये तो बोलना बनता है कि चलो कि जो डिज़र्व था वो जीता, जनता की चॉइस थी वो जीती, जनता ने वोट किया इसीलिए वो जीता। अरे उसे क्या पता कि जनता के वोट पे हुआ है या फिर पैनल बैठा था उधर मेकर्स का, उन लोगों ने जिताया उसे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना अपना नज़रिया है, लेकिन बस मुझे अविनाश से इतना प्रैक्टिकल होने की उम्मीद नहीं है भाई। जज्बाती होना पड़ता है थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि तुम कि दोस्त मेरा है, मैं चाहता हूँ वो जीते, लेकिन जीतेगा वो, मतलब करण। ये शिट बातें हैं भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, 3 लोगों के इंटरव्यू आए हैं, भिवंडी सेना, रजत दलाल और ठिरकुल्ला। ठिरकुल्ले के वही वही पुरानी बातें, वो भूला नहीं है। पहले वो कटाक्ष मारेगा, उसके बाद कटाक्ष के ऊपर बटर लगा देगा। अरे अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। वो क्या किया है कि वो पहले वाले सीजन रट रुट के आया है, वो पुरानी वाली एक्टिंग कर रहा है, वैसे बहुत अच्छा लड़का है। पूरा बोल देता है कि बहुत दिमाग लगाया उसने, कभी किसी की एक्टिंग कर रहा है वो, कभी किसी की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है ये। ये इसने बोला है अविनाश के बारे में। ऐसी ही दो दो बातें विवियन के और रजत के बारे में बोली हैं, फिर लास्ट में बटर लगा दिया कि हाँ करण भी बहुत अच्छा खेला और विवियन अच्छा खेला। और बाकी एक डायलॉग जो है वो इसका, मतलब ये बहुत कोशिश कर रहा है कि ये डायलॉग मेरा फेमस हो जाए, ये डायलॉग मेरा वायरल हो जाए, लेकिन घंटा कुछ नहीं हो। घंटा कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। वो कौन सा डायलॉग है, मैं ये घर मेरा है और मैं यहाँ का ठिरकुल्ला वीर मेहरा, नहीं हो पा रहा भाई। कोशिश कर करके बेचारा थक गया है कि ऐसे विनर का भाई कोई सेंस ही नहीं बनता, ऐसे विनर का कोई मतलब नहीं होता साला, जो ट्रेंडिंग में नहीं आ पा रहा है, लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है रजत दलाल की, विवियन की, अविनाश की भी हो जाती है, ईशा की भी हो जाती है, लेकिन इस ठिरकुल्ले की कहीं से कोई आवाज़। हाँ पीआर जरूर, पीआर ऐसे जो पीआर टीम है बहुत सीरियस हो कैसे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, करणवीर मेहरा जीता, डिजर्व करता था, जनता का विनर। पीआर टीम की जो एक्टिंग है ना भाई साहब, मैं तो सीखूंगा भाई उनसे, कोच मैं सीखूंगा उनका कोई से, अगर कोचिंग सेंटर खोलें वो, तो यार क्या एक्टिंग करते हैं भाई, लाजवाब। देखिए, और उसके बाद इस ठिरकुल्ले के बाद इंटरव्यू देखा मैंने विपिन डी सेना का। विपिन ने पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और बधाई दी है करण को कि भाई जो उसने अभी तक मेहनत करी थी उसका उसे अच्छा परिणाम मिला नहीं है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि उसे अब अच्छे रिजल्ट मिलें, उसकी मेहनत का कुछ फल मिले। मिल रहा है, बहुत तगड़ा फल मिल रहा है। उस फल में इतने कांटे हैं और फल वो ऐसा है कि इसे कोई आगे से तो खिला ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से खिला। हाँ जी, तो ये कहना है, मतलब एक तरह से पॉजिटिव 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 हमें विभिन्न डिसैना बाहर निकलते ही दिख रहे हैं। कोई वो नेगेटिव चीज़ों को बैगेज नहीं बनाना चाहते, किसी भी तरीके की नेगेटिव बातों का भार अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहते। तो पुरानी बातों को भूल भुला के वो आगे बढ़ चुके हैं, और जिसने जिसने उनके साथ गलतियां की हैं, थोड़ा सा मिसबिहेव किया है, सबको माफ़ करते हुए भिवंडी सेना आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, रजत दलाल का भी इंटरव्यू आया है। रजत दलाल ने बोला है कि भाई जिसने गेम में दिमाग लगाया है और जो एक्टिव रहा है उसका श्रेय जाता है मुझे और अविनाश मिश्रा को। हम दोनों काफ़ी दिमाग लगाया, हमने गेम खेले, हमने जहाँ दिमाग लगाना था दिमाग लगाया, जहाँ बल लगाना था बल लगाया। बाकी लोग दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी लोग हमारा गेम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ हुआ, सब कुछ दिया हमने। लेकिन वही बात है जो पैनल ने डिसाइड कर लिया, जो मेकर्स ने डिसाइड कर लिया, लास्ट में होना तो वही है। तो रजत दलाल उसी वक्त डरा हुआ इसी वजह से था कि बस ये मेरे पल दो पल हैं,
और उसी वक्त शायद हमें भी समझ जाना चाहिए था कि जब यहाँ से 3 नंबर से ये उठा के इसको 2 नंबर पर रख दिया गया है, इसने रजत दलाल को बीट कर दिया है इस वक्त, तो फिर इसका मतलब है कि फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने वीडियो उसी वक्त बना दिया था, 50-50 कर दिया था मैंने कि भाई रजत दलाल को अगर निकालना पड़ा है इस ठिरकुल्ले की वजह से, तो फिर भाई इसी के हाथ में है ट्रॉफी। और अगर उसे ट्रॉफी नहीं देनी होती तो 3 नंबर से ही उसे किक आउट कर देते कि भाई इसे मिलनी तो है नहीं, तो फेयर ही खेल लेते हैं, जो जनता का फैसला है उसी को ले लेते हैं। लेकिन जनता का फैसला लिया ही नहीं गया। जनता का फैसला वो एज ए ऑप्शन में अपने पास रखते हैं। ऑप्शन मतलब कि भाई ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है खिलाड़ी, भाई ठीक है जनता का क्या फैसला है, अच्छा ये है, ठीक है जनता के हिसाब से निकाल दो। और कोई ऐसा है कि जिससे कुछ है कुछ अपना मतलब है कुछ ना कुछ, कि जनता का क्या है, कि जनता का तो सर आगे भेजने का रजत दलाल का इरादा है कि रजत दलाल को वोट पड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो यार करण को आगे लेके जाना है। तो एक काम करो कि रजत दलाल को निकाल दो, किक आउट मारो और कह दो कि हाँ जनता का फैसला आ गया है। तो ऐसा हुआ है। कौन देख रहा है, कौन चेक कौन कर रहा है, कितने वोट किसे मिले, कौन है पूछने वाला, कौन है बताने वाला, कौन है, स्क्रीन पे दिखता है क्या? ये लोग जब वहाँ पे हमने देखा है कि कोई इंग्लिश में भी बात करता है तो ये हिंदी में नीचे टैग लाइन चला देते हैं कि ताकि लोगों को, ऑडियंस को सब समझ में आए कि इन लोगों में बात क्या हुई। यहाँ तक देखा गया है कि जब कोई फुसफुसा के भी बात करता है ना, तो उसमें भी ये हिंदी लिख देते हैं एक लाइन कि यहाँ पे ये बात हुई। तो जब यहाँ पे ये लोग इतनी क्लियरिटी रख सकते हैं, तो क्या वोटिंग में नहीं रख सकते क्लियरिटी? वोटिंग में भी तो एक स्क्रीन पे दिखा सकते हैं ना कि देखो इसको इतने वोट पड़े, इसको इतने वोट पड़े। तो वहाँ पे क्यों नहीं दिखाते क्लियरिटी? तो बिल्कुल मैं बोलूँगा 100% के ये वोटिंग में घपलेबाजी करते हैं। और जब तक ये स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, पारदर्शिता नहीं लाएंगे, वोट करना नहीं है। इनका तुम प्रोग्राम देखो, इनके तुम बिग बॉस फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मजे लो, ठीक है। लेकिन इनके इशारों पे मत नाचो कि भाई अब तुम वोट करो, अब 10 मिनट के लिए वोट करो, अब ये करो, वो नहीं करना है। मजे लो बस। जो रो रहा है उसके रोने पे हंसो, जो हंस रहा है उसके हंसने पे हंसो, जो लड़ रहा है उसके लड़ाई पे हंसो। क्योंकि जब वो अंदर गया है, कोई भी कंटेस्टेंट सही, अगर वो अंदर गया है तो ये सभी बातें वो सोच समझ के ही गया होगा। उसे पता है, जाने से पहले ही उसे पता होता है कि अंदर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना फैसला करके गया है कि मुझे अंदर जाके रोना भी पड़ेगा, मुझे हंसना भी पड़ेगा, मुझे लड़ना भी पड़ेगा। तो ये सब इमोशन जब हम उसमें देखेंगे तो हम भी रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्ट आपका बनता है, करो, इन्जॉय। उसी में अपना भी इमोशन जो चेंज होते हैं उसमें भी एक फ़न होता है। जैसे कि कल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आज मैं थोड़ा डाउन हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, हंसी, अब मैं हंस रहा हूँ। तो ये इमोशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उन्हीं इमोशन का हमें आनंद लेना है। तो लेकिन आनंद लो वो ठीक है, लेकिन किसी के भी ना, क्या बोलते हैं उसको, बंधुआ मजदूर मत बनो कि दोस्तों इसे वोट करो, उसे वोट करो, कद्दू करो वोट। वोट करना बंद कब तक? जब तक ये लोग स्क्रीन पे नहीं दिखाते, सिंपल है। अब दोस्तों होने क्या वाला है, जो पीआर टीम है अब वो जस्टिफाई करने में लग गई होगी कि करणवीर मेहरा कैसे डिजर्विंग है। वो एक्टिंग कर रही होगी, वो गाने गा रही होगी, वो कुछ भी कर रही होगी, थेरी लगा रही होगी, एग्जाम्पल दे रही होगी, कंपेयर कर रही होगी, लेकिन वो इस जुगाड़ में लग गई होगी। फ़ोन आ गया होगा उसका ठिरकुल्ले का इन सभी पीआर को कि भाई मेरी इमेज तो बहुत ही डाउन है और मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं विनर हूँ। करो यार, कुछ करो यार, वीडियो बनाओ 2-4, कल तक वीडियो बनाओ, परसों तक वीडियो बनाओ, मेरे बारे में पॉजिटिव बातें करो, कुछ बताओ कि मैं कैसे डिज़र्विंग हूँ। तो ये अब एजेंडा मतलब शुरू हो चुका होगा। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके वो आपको यकीन दिला ही देंगे कि हाँ यार ठीक है, जो हुआ डिज़र्व तो था, बंदे परेशान तो था, वो एक अकेला था उधर बेचारे विवियन, कभी रजत, कभी अविनाश, ये 3-3 4-4 लोगों का बेचारा सामना कर रहा था। इस तरीके से मैनिपुलेशन अब शुरू हो चुका होगा। बहुत यार, ये लोग बहुत चालू लोग हैं यार। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि कम से कम पैकेज इनका जो
था वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा ये 3-4 दिन तक लगातार मक्खन लगाएंगे, बटर लगाएंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि करण ही डिज़र्व था, वो डिज़र्व करता था। कंपेयर भी किया जाएगा, सब चीज़ें की जाएंगी, रिवाइंड आपको दिए जाएंगे, एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे, कंपेयर वो करना पड़ेगा कि कितने ये लोग चीप हुए, कितने वो लोग चीप हुए, ये सब एग्जाम्पल रख के आपके सामने जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते ये लोग बोलते रहेंगे। चलिए खैर, इनकी तो पोल पट्टी खुल ही गई। हाँ, तो मैं यहाँ था दोस्तों कि हाँ, जब तक ये लोग वोटिंग में पारदर्शिता नहीं लेके आते हैं, वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करो, देखो, भालो, बस। इनके गुलामी मत करो कि वोट करो वोट करो, वो होती है गुलामी। उस गुलामी से आज़ादी पाओ, इंजॉय करो, सब्सक्रिप्शन लो, वो सब ठीक ही है। जब तुम्हें देखना है बिग बॉस तो देखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो कि जैसे किसी पार्क में, किसी जूहू में जानवर छोड़ दिए गए हैं और वो लड़ रहे हैं। आखिर में होता क्या है, उन्हीं लोग को फ़ायदा होता है। अभी जैसे कि ये सभी लोग थे, किसका फ़ायदा हुआ? इन सभी का हो रहा है। इमोशन किसके बर्बाद हुए? इमोशन जनता के बर्बाद हुए। आहत कौन हुआ? जनता हुई। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी की सेहत पे कोई फ़र्क मुझे दिख रहा है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के चले गए। अपन किधर हैं? अपन उधरी के उधरी बैठे हैं। सोचिए इस बात को। तो इमोशन अपने आप में फील कीजिए, अपने आप, मतलब जो भी आप इमोशन, जैसे फिल्म देखते हैं अपन, तो फिल्म में क्या होता है, कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हमें रोना भी आता है, लेकिन एक इमोशन का हमारा रोलर कोस्टर बन जाता है। फिर हम बाहर निकलते हैं थिएटर से, और जब 4-5 घंटे बीतते हैं हम नॉर्मल हो जाते हैं। बस उसी तरीके से लो। चलिए खैर, कोई बात नहीं, मीडिया पे आ जाते हैं। मीडिया का देखिए, मैंने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें मीडिया का साफ साफ कहना था, जब ये लास्ट बार जो एलविस यादव गया था, कि टॉप 2 में आने का जो रीज़न है करणवीर मेहरा का, वो बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है अविनाश, करण और विवियन को। ये तीनों लोग अगर इसको टारगेट ना बनाते तो ये मुश्किल था कि आ पाए। तो इसको पहले ही पता चल गया। वो 6 लोग अंदर बैठे हैं, लेकिन उस रिपोर्टर को पहले ही पता था कि वो टॉप 2 में कैसे आया, इनकी वजह से आया। साला टॉप 2 तो उस वक्त तक पता भी नहीं था कि कौन बनने वाला है। सब हैरान थे अंदर के, यार इसको कैसे पता टॉप 2 का। दूसरा खुलासा आज जो शिल्पा शिंदे ने किया कि ये लोग कितना भी बाल्टी भर भर के वोट करें, कितना भी ये लड़ाई करें, कुछ नहीं होने वाला है। वो एज ए ऑप्शन इनके वोट को लेते हैं, कोई इनके वोट की औकात नहीं है। कई ऐसे खुलासे हुए हैं आज जो कि देखने पहली बार पता चला मुझे भी। मतलब मैं भी हैरान था कि ओ ऐसा होता है। सिर्फ एक जस्ट पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू जानना जानना होता है बस, कि हाँ भाई जनता का लाडला कौन है। बाकी उनका ही आखिरी फैसला होता है। कभी कभी वो जनता का फैसला ले लेते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और ज़्यादातर उनके ही अपने फैसले होते हैं। और उनके फैसले ज़्यादातर जब टफ होता है, कंडीशन बहुत टाइट होती है, ऊपर के जब टॉप 4-5 बचते हैं, तब जाके ये अपने फैसले लेते हैं। जनता पे थोड़ा कम ही विश्वास ये लोग रखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आगे का सीन ऐसा ही बनता नज़र आ रहा है। बात करूंगा दोस्तों मीडिया की, बिल्कुल पोल खुल चुकी है, एक्सपोज मीडिया हो चुकी है। एलविस यादव का बहुत बहुत थैंक यू, जो कि पहली बार देश को एहसास हुआ कि पेड मीडिया भी होता है। उसके बाद तो अब मीडिया को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मीडिया की बिल्कुल औकात मिट्टी में मिला के रख दी है। कोई भी अब भाव नहीं दे रहा है, इंटरव्यू इनके पास कोई देना चाहता नहीं। जिसको इमेज क्लियर करवानी होती है वो जाता है इनके पास इंटरव्यू देने के लिए, और इनको पैसे देता है कि भाई ये सवाल पूछ लेना, मेरी इमेज थोड़ा सा ख्याल रखना। उस हिसाब से इनकी इनकम होती है ज़्यादातर। मीडिया का काम ही ये होता है कि किसको नीचे गिराना है, किसको ऊंचा दिखाना है। नीचे गिराना है किसी को, तब भी ये पैसे लेंगे, चार्ज करेंगे बड़ा अमाउंट। और किसी की तारीफ करनी है तब भी ये लोग पैसा पकड़ते हैं। तो इनके तो 10 की 10 उंगलियां घी में हैं, इस हिसाब से ये काम करते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया से इनका होता है वो अलग होता है। बहुत तगड़ा गेम ये लोग खेल रहे हैं। ऐसे ही नहीं है टिके हुए ये, ऐसे ही नहीं है वो आधी साड़ी पहन के आ जाता है, हैं? ऐसे ही हैं दोस्त सब करणवीर के। एक करणवीर का दोस्त है संदीप, उसका भी देख लो क्या है वो, टैटू क्या है वो दोस्त यार, मगरमच्छ जैसी शक्ल का। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये अपडेट है दोस्तों। रजत दलाल को कहीं ना कहीं आभास हो चुका था कि हो क्या रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है।
एक तो रजत दलाल के रिएक्शन ने मुझे शॉक किया कि वो एलविस यादव को देख के खुश नहीं था। दूसरा, मैं हैरान था अविनाश मिश्रा के रिएक्शन से। अविनाश मिश्रा जो बोल रहा है कि मैं मानता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि भिवंडी सेना जीते, लेकिन जीतेगा कौन? करणवीर मेहरा। दोगली बातें यहाँ पे अविनाश मिश्रा करता नज़र आया है। अविनाश मिश्रा हर सवाल का बहुत प्रॉपर जवाब देना चाहता है, पता नहीं क्यों भाई। कभी कभी सवालों के जवाब मत दो, इग्नोर कर दो, ये भी बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जानबूझ के जब भाई कुछ थोड़ा बहुत एलविस यादव से सीखो कि कैसे सवालों के जवाब देने होते हैं। उनके ही सवाल के जवाब में अगर तुम उलझ जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे मेरे दोस्त। इन मीडिया वालों को इतना भी सीरियस नहीं लेना होता है। कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो इतना भी सीरियसली उसका आंसर नहीं करना होता है। तुम उसके कोई नौकर नहीं बन गए हो। वो सवाल पूछने वाला अपने आप को नेता समझने लगता है और तुम उसके नौकर टाइप दिखने लगते हो अगर तुम उनके सवालों के जवाब देते हो तो। चलो, अंदर तो तुम्हारे पास बंदिश थी कि तुम्हें सवालों के आंसर करने ही करने हैं, लेकिन बाहर तो कोई बंदिश नहीं थी। गाड़ी में बैठ के भी तुम ये बयान दे रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पीओवी है। खैर, सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बाकी रजत दलाल 10 बजे लाइव आया होगा, उसने क्या रिएक्शन दिया है, क्या क्या बोला है। ज़्यादातर तो इन लोग का एक ही फेस मुझे दिख रहा है सभी का, कि भाई वो ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हैं। उसे मेरी शुभकामनाएं, वो ट्रॉफी जीता, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके लिए प्यार, ग्रजेस कुछ नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, हम साथ साथ हैं। तो कैसे ये स्वर बदल गए सबके। अंदर नकली थे कि बाहर आके नकली हुए। ये चीज़ें मुझे दोगलीपनी लगती हैं यार। सिंपल है भाई, किसी का लेके थोड़ी खा रखा है। जो तुम्हारा अंदर दुश्मन था, तुम बाहर उसकी माला कैसे जप सकते हो? हैं, मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और। कोई तुम्हें काम नहीं दे देगा। मतलब जिसकी तुम बुराई कर दोगे, मान लो जैसे तुम्हें करण से प्रॉब्लम है, करण को जैसे तुम अंदर ट्रीट करते थे वैसे ही बाहर करो, वो तुम्हें काम थोड़ी ना दे देगा। लेकिन पता नहीं दोगले क्यों बन जाते हैं। इसी सीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर सीजन में ऐसा ही होता है। अंदर ये लोग दुश्मन होते हैं कट्टर वाले, और बाहर आते ही अरे चल यार जो हुआ सो हुआ, अरे यार चल जो हुआ सो हुआ, चल तुझे शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये वो। ये मुझे लगता है दोगलापन। क्या लगता है ये मुझे? दोगलापन। सिंपल है, ना तू उसके घर खाने जा रहा है, ना ही वो तेरे घर खाने आ रहा है। ना तू उसे कॉल करने वाला है ज़िंदगी में कभी, ना ही वो तुझे कॉल करने वाला है। जैसे एलविस यादव और किसका हुआ था वो, अविनाश था, वो अविनाश ही था। अविनाश से झगड़ा हुआ था, तगड़ा वाला था, वो पूरे सीजन भर चला था जब तक अविनाश इविक्ट नहीं हुआ। और अंदर एलविस यादव कह रहा है कि तुझे पाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, बाहर निकल, ये कर वो कर। और जैसे ही वो निकलता है बाहर आके कुछ भी नहीं। चलो उससे तो ठीक है, वो बराबरी का था भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी वो बराबरी का ही नहीं था अविनाश। लेकिन यहाँ जो रजत और करण का हुआ था सीन कि तेरे बाल मुझे लेने ही लेने हैं, तो अंदर भी तू पूरा ठना हुआ था कि मुझे ये कांड करना ही करना है, तेरे बाल लेने ही लेने हैं। बाहर भी आके ये बयान दे देता ना, बाहर भी मीडिया को आके बोलता ना कि यार जो बोल दिया है मैंने अंदर कि मुझे ये काम करना है तो करना है। ये थोड़ी है कि मैं अभी यहाँ बाहर हूँ तो मैं करूँगा नहीं, अंदर हूँ तो मैंने बोल दिया तैंस में। जो करना है वो तो मुझे करना ही है, बस बोलना भाई। अब यार पता नहीं क्यों ये सॉफ्ट कॉर्नर भाई। मेरी तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी भाई, जो देश के किसी भी कोने में हो, हर जगह तुम्हारा क्या माइंड अलग अलग होता रहेगा क्या? अंदर कैमरों के सामने तुम कुछ और थे, बाहर आके तुम्हारे स्वर चेंज हो गए। बाहर आके सभी को मैं देख रहा हूँ सभी को करणवीर मेहरा अच्छा लगने लगा। विवियन को भी अच्छा लग रहा है, अविनाश को भी अच्छा लग रहा है, रजत दलाल को भी अच्छा लग रहा है, ईसा को भी अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है यार, जैसा जिसकी सोच। लेकिन अपनी तो ऐसी सोच नहीं है साला। अगर हम अंदर ऐसे हैं तो बाहर भी ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होता अपना पीओवी। लेकिन पता नहीं बाहर आके क्यों भाईचारा करना पड़ता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि करण के साथ हमें देसी बॉय गाने पे ये अविनाश दिख जाए कोई प्रोजेक्ट करते हुए, कितना बुरा लगेगा। मैं तो देखने नहीं वाला भाई। जिस तरीके से भावनाएं जो हमारी आहत हुई हैं, इनका हिसाब कौन देगा? कहाँ, मतलब किससे पूछें कि ये क्या हुआ? तुम तो सब लोग एक दूसरे को माफ़ करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए, यहाँ जनता का क्या?
तो ये चीज़ें हैं जो मेरे समझ नहीं आती। हाँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, कि यार चलो ठीक है, वो गेम था, अब गेम से ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं भी जानता हूँ उस बात को भाई। लेकिन फिर ये दोगलापन हुआ ना फिर। जो तुम्हारा अंदर ठना हुआ है वो बाहर भी ठानो। चाहे चलो तुम करोगे नहीं कुछ भी, है ना। जैसे रजत दलाल है, उसने क्या बोला था अंदर के, भाई उसका बाल चाहिए मुझे। तो बाहर आके बोलना था कि हाँ भाई वो जो कह दिया वो कह दिया। ये नहीं है कि वो अंदर में कुछ और बाहर कुछ और। अब नहीं पलटूंगा मैं, जो तुम मुझ पर टैग लगा रहे हो ना पलटू का, मैं पलटने वाला नहीं हूँ, वो उसी बात पे हूँ। खौफ तो होता, करण कहीं ना कहीं छुपता तो घूमता कि साला वो है ऐसा ही जाट है, खाट खड़ी कर देगा। लेकिन बाहर आके इतनी सॉफ्टनेस दिखी भाई, इतनी तो फेयर लवली क्रीम सॉफ्ट नहीं होती जितना कि ये सभी लोग एक दूसरे के लिए फूल बरसा रहे हैं। सिर्फ करण मैंने देखा कि उन्हीं बातों को रिपीट किया उसने, कि सबको पहले रोस्ट किया है। अविनाश को बोला उसने कि भाई वो आसिम रियाज की एक्टिंग कर रहा था। विवियन को बोला कि कॉफ़ी शॉफ़ी, और टोंट मारा पहले उसको, और उसके बाद लास्ट में उसका यही रहता है कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का। 3 सर्टिफिकेट दिए उसने यहाँ पे तीनों को, रजत दलाल को, विवियन को और अविनाश को। उसको भी यहाँ पे पलटू शल्टू बोला, समीकरण भैया बोला, सब बोल बाल के फिर लास्ट में क्या बोलना है, हाँ वैसे अच्छा लड़का है बस। कम से कम वो जो अंदर बोल रहा था वही बाहर बोला उसने। लेकिन यहाँ इंटरव्यू बाकी सब लोगों के भी हुए हैं, सब ने भाई बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। मतलब क्या है ये भाई, ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल। बस मेरा तो इतना ही है। जो अंदर थे साला वो रहो तुम, बाहर कौन तुम्हें क्या उंगली उठा देगा, बाहर तो तुम आज़ाद हो। सिंपल है, जब उसने तुम्हारे बाल लिए हैं साला तुम भी बाल नोचो उसके। लेकिन ठीक है, बड़प्पन दिखा रहे हैं सब लोग, बड़े बड़े हो चुके हैं सब लोग, माफ़ करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका क्या है पीओवी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई